इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सोल्डरिंग के बारे में। देखिए, सोल्डरिंग क्या है। एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम फिलर की सहायता से एक समान धातु को दूसरे धातु जो उसके समान या उससे अलग हो सकता है को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये मानिए कॉपर का तार है, उसको तार छोटा हो गया है तो यहाँ पे हम मैरिड जॉइंट का यूज कर दिए हैं और जोड़ बनाए हैं। उस जोड़ को मजबूती देने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन को गर्म कर कर यहाँ पे जो सोल्डरिंग रंगा जो होता है उस वो फिलर का काम करता है, उसको पिघला कर और फ्लक्स की सहायता से हम जोड़ को मजबूत करेंगे। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। देखिए, सोल्डरिंग जब भी कर रहे हैं तो हमको ध्यान देना है कि उसमें जो फिलर का उपयोग किया जा रहा है उसका गलनांक हमेशा जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि अगर जोड़े जाने वाली धातु का गलनांक अगर मानते हैं 200 डिग्री सेल्सियस है और फिलर का गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, इसके गलने से पहले ये गल जाएगा। तो हमको तो इसको गलाना नहीं है, गल जाएगा तो छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए जब भी हम जोड़ बना रहे हैं तो हमको देखना है कि उस जोड़े वाले धातु जो है उसका गलनांक कितना है और उसके गलनांक से कम वाले गलनांक के फिलर का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोल्डरिंग के कार्य में दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक सोल्डर जिसे फिलर भी कहते हैं और दूसरा फ्लक्स। पहले बात करते हैं सोल्डर के। देखिए, सोल्डर जो है आपको जिसको फिलर भी कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, कठोर एवं नर्म। कठोर पहले बात करते हैं। कठोर जो होता है वैसा सोल्डर है जिसको गलाने के लिए अत्यधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसका उपयोग मोटे मोटे धातु शीट को जोड़ने के काम आता है, जैसे कि शीट मेटल जोड़ने में, प्लम्बर में हम पाइप में छेद हो गया है तो उसमें सोल्डरिंग मतलब उसमें भरने का काम, और शीट मेटल में अगर कहीं फट गया है तो उसको जोड़ने का काम। इस दोनों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं। मतलब सोल्डरिंग की प्रक्रिया अगर स्प्लेटर टाइप का हो तो उसमें उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ब्रेजिंग कहेंगे। अब बात करते हैं भी सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर का उपयोग होता है जितने प्रकार के सोने चांदी जर्मन सिल्वर इस सब का जो आभूषण बनते हैं उस आभूषण को बनाने के लिए, सुंदर आकृति देने के लिए जो जोड़ बनाया जाता है वो सिल्वर सोल्डर की सहायता से बनाया जाता है। अब बात करते हैं नर्म सोल्डर। नर्म सोल्डर में टीन और शीशे के मिश्रण से नर्म सोल्डर बना होता है। ठीक है, इसमें अधिकतम आपको 300 डिग्री सेल्सियस तक के जो है सोल्डर बनाया जाता है। अब देखिए, टीन और शीशे के मिश्रण से मिलकर बना होता है, जिसमें टीन का अनुपात और शीशे का अनुपात जो है हमेशा अलग अलग करके टेम्परेचर जो है गलनांक जो है सोल्डरिंग रंगा का अधिक या कम पाया जा सकता है। जैसे कि टीन की मात्रा अगर हम मिश्रण में अधिक कर दें तो गलनांक कम हो जाएगा, और उसी तरह शीशे की मात्रा अगर हम अधिक कर दें तो गलनांक अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या है? ये अधात्विक मिश्रण है जो कि चूर्ण या लेई दोनों पेस्ट किसी भी अवस्था में प्राप्त हो सकता है। इसका काम क्या होता है, धातु के ऑक्सीकरण को रोकता है। जब हम सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके धातु मतलब उसको सोल्डरिंग रंगा को उस पर लगाते हैं तो मतलब मेटल धातु भी गर्म होता है तो उसमें उसका ऑक्सीकरण को रोकता है, मतलब कार्बन नहीं जमने देता है। दूसरा, शोल्डर के बहाव को सुगमता प्रदान है। जो शोल्डर जो रंगा है उसको हर एक एरिया जहाँ पे हमको जोड़ करना है, एक बराबर जोड़ करना है, उसके बहाव को सुगमता प्रदान करता है। हर एक पॉइंट पे उसको पहुंचा देता है, जोड़ को साफ करता है। फ्लक्स लगाने पे क्या होता है, फ्लक्स पिघलता है और अपने साथ जितने भी अनवांटेड गंदगी है उसको बहा देता है। ऊष्मा को जो अब तक शीघ्रता से पहुंचाता है। जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो रंगा जो है उसमें होता है, रंगा को जब हम लोग
जॉइंट पर लगाते हैं तो हीट का ट्रांसमिट करता है, वो बहुत ही तेज़ी से करता है उस जॉइंट तक पहुंचाने में, जॉब तक पहुंचाने में, मतलब कि तेज़ी से, ताकि वो बीच तुरंत ठंडा ना पड़ जाए। तो अतिशीघ्र करके उसको हर एक पॉइंट तक जहाँ को जोड़ करना है इजीली ले जाता है। तो इस प्रकार से हम सोल्डरिंग के दो घटकों के बारे में जान गए, सोल्डर, फिलर इसको कहते हैं, और फ्लक्स, और इनके प्रकार के बारे में। अब हम आगे देखते हैं सोल्डरिंग करने की विधि के बारे में। तो सोल्डरिंग करने की 3 विधियां हैं। इसमें 3 विधियों में पहला क्या है, सोल्डरिंग आयरन द्वारा, दूसरा ब्लो लैंप द्वारा, तीसरा कटोरा एवं कड़छी द्वारा। ठीक है, तो पहले देखते हैं सोल्डरिंग आयरन द्वारा। तो सोल्डरिंग आयरन द्वारा क्या किया जाता है, सबसे पहले जो जोड़ बनाया गया है उस जोड़ को हम गर्म करने के लिए आयरन, जो सोल्डरिंग आयरन जो होता है 65 से 125 वाट का ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस सोल्डरिंग आयरन को गर्म करेंगे बिजली के द्वारा। अब गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ को सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा गर्म करेंगे। इस जोड़ को सोल्डरिंग आयरन द्वारा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम फ्लक्स लगाएंगे, जो पेस्ट आता है फ्लक्स लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सोल्डर को हम जो जो रंगा होता है उस तार को हम इस सोल्डरिंग आयरन के टिप्स और सोल्डरिंग रंगा दोनों को हम एक बराबर धातु की सतह पे एक बराबर टच कराते हुए पिघलाएंगे। ये नहीं कि सोल्डरिंग आयरन के बीट पे पहले रंगा को पिघला दें उसके बाद यहाँ जोड़ें, तब नहीं जुड़ेगा सही से। सटाते हुए, इसके सतह पर सटाते हुए सोल्डरिंग आयरन रंगा को पिघलाते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से सोल्डर भरा जाना है। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जब सतह, जब अब देखेंगे सब भर गया तो सतह उसका जो है धातु का सतह, जो ज्वाइंट का सतह है वो उबड़ खाबड़ रुखड़ी तो नहीं है, रुखड़ी है। तो हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन के द्वारा उसको स्मूथली आगे पीछे करके उसको एक बराबर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इन विधियों का उपयोग करके आपको सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम जोड़ को तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है ब्लो लैंप मेथड द्वारा। ब्लो लैंप मेथड में क्या करते हैं, देखिए जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ती जाती है तो हमको एरिया जोड़ने का बढ़ते जाता है। तो हमको उसके हिसाब से हमको सोल्डर को पिघलाने वाले माध्यम का उपयोग करना है। जैसे पहले हम लोग सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किए हैं, अब हमको यूज करना है क्या, ये ब्लो लैंप के द्वारा। इसमें क्या, इसके द्वारा हम मोटे मोटे तारों को हम तेजी में जोड़ने के लिए काम करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ब्लो लैंप, उसमें प्रोसेस क्या है, पहले बस यही प्रोसेस है कि हम जोड़ को क्या करेंगे, पहले ब्लो लैंप के द्वारा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें क्या करेंगे, फ्लक्स लगाएंगे, फ्लक्स लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सोल्डर रॉड। अब यहाँ पे क्या होता है, चूँकि मोटा जॉइंट है तो रॉड मतलब एक बार की तरह, रॉड की तरह सोल्डर रंगा का छड़ टाइप का आता है। अब उसको क्या करेंगे, हम ब्लू लैंप के द्वारा सतह में पिघलाते हुए उसको आगे पीछे जहाँ पे जोड़ना है उसको आगे पीछे पिघलाएंगे पिघलाएंगे। इस प्रकार से हम उसको जोड़ सकते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि ब्लो लैंप का दूरी जो है, इस धातु जिसमें जोड़ना है शोल्डर के द्वारा, फिलर के द्वारा, उसको इतनी दूरी में रखेंगे कि ना ज़्यादा ताप मिले और ना ज़्यादा और ना ही बहुत कम ताप मिले। मतलब आवश्यकता अनुसार ताप को एडजस्ट करने के लिए हम ब्लो लैंप को थोड़ा की दूरी सोल्डरिंग धातु को, जो धातु सोल्डर किया जाना है, सोल्डरिंग किया जाना है, उसके बीच दूरी हम बनाएंगे आवश्यकता अनुसार ताप प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कटोरा तथा करछी द्वारा। कटोरा करछी द्वारा क्या होता है, जब मोटे मोटे तार को हमको जोड़ना है तो इसमें क्या किया जाता है, हमको जो आपको रंगा का टुकड़ा आता है, सोल्डरिंग आयरन का टुकड़ा आता है, उसको क्या किया जाता है, पात्र में गरमा कर उसको सॉलिड को लिक्विड रूप में ला देंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ जो है उसको फिर फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगाने के बाद
अब क्या करेंगे, जोड़ लगाने वाले भाग के जस्ट नीचे साइड में हम क्या करेंगे, एक कटोरा रख देंगे, खाली कटोरा रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, करछी, अब करछी में क्या करेंगे, उस जो लिक्विड हुए सोल्डरिंग रंगा है उसको करछी के द्वारा हम क्या करेंगे, उस जोड़ पे भरने के लिए गिराएंगे, ठीक है। और एक जगह पे कम से कम 2 से 3 बार गिराएंगे। 2 से 3 बार गिराने पे वो क्या होगा, धीरे चपकना शुरू होगा और मजबूती से चपकना शुरू हो जाएगा और अच्छा जोड़ आपको प्रदान करेगा। इस प्रकार से ये सभी प्रोसेस अपना कर हम करछी और छलनी द्वारा, करछी और कटोरा द्वारा आपको हम जोड़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है सोल्डरिंग करने की 3 विधियां हैं। सबका अपना अपना प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस उसमें सबका सेम है, बाकी अलग अलग है। मतलब सोल्डर को पिघलाने की प्रक्रिया सब में अलग अलग है। बाकी शुरुआत में जोड़ गर्म करना, फ्लक्स लगाना, ये सभी सब में शुरुआत में कॉमन है। तो इस प्रकार से आप सोल्डरिंग आयरन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।